जी तो मैं तो आ गई हूँ अपने स्टूडियो में। ये रहा बायोमेट्रिक, मैंने लगा दी अपने फिंगरप्रिंट्स को। यहाँ पर टाइम भी आ गया 7:55 एग्जैक्ट टाइम पर। देखिए मैं आ गई हूँ ऑफिस। लेकिन योगी जी अपने बाबुओं को, सरकारी अधिकारियों को टाइम पर ऑफिस लाने में कामयाब रहे हैं। इसी का रियलिटी चेक आज हमने किया है और बताने वाले हैं बायोमेट्रिक कितना काम आ रहा है लोगों के, ये भी हम आपको बताएंगे। रास्ते पर आ रहे हैं लोग। आदमी तो घर से समय से निकलता है, लेकिन अब रास्ते में जाम अगर हो गया तो आदमी मुंह लेट हो जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई समझौता किसी से नहीं करेंगे। जब पिछली सरकार थी तब ज्यादा लोग अपना काम छोड़कर आपके पास चाय पीने, पकौड़ी खाने आते थे कि अब आते हैं? पहले ज्यादा आते थे, अब कम आते हैं। अच्छा, अब कितने काम का प्रेशर ज्यादा है। सरकारी ऑफिस में यूपी के आम आदमी के लिए कितना सुधार हुआ? क्या अब लोगों को यूपी के दफ्तरों में अधिकारियों और क्लर्क के दर्शन हो रहे हैं? इसी का रियलिटी टेस्ट आज आप देखेंगे। साथ ही यूपी की जनता से भी जानेंगे कि योगी राज में कितने बदले सरकारी बाबू। इस वक्त घड़ी में 10:01 हो रहा है। मैं इंदिरा भवन पर हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। कोई भी इनके दफ्तर का यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा। जब मैं तो 9:15 बजे आ जाता था। आज मदर की तबीयत खराब हो गई, अचानक इमरजेंसी। सीनियर अफसर हैं, अगर वो समय से आएंगे तो मुझे लगता है कि जूनियर कर्मचारी भी आएंगे और अपना काम करेंगे। आपको बताएंगे बायोमेट्रिक मशीनों का पूरा सच क्या है। सीएम योगी ने आदेश दिया कि ब्लॉक लेवल पर भी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक मशीनें लगे, लेकिन कई जगहों पर इन मशीनों ने भी सरकारी कर्मचारियों को धोखा दे दिया। 10 बजे के पहले बुला ले रहा, यहाँ अंगूठा नहीं लग रहा हम लोग का। वैसे आने का टाइम है, जाने का टाइम कोई नहीं देता है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि केवल उसको सस्पेंड करने और ट्रांसफर करने तक सीमित नहीं रहेंगे। हम उसको बर्खास्तगी की कार्रवाई करेंगे, सीधे कार्रवाई करेंगे। अब सरकारी ऑफिस में लेट आने वालों पर भी सीएम योगी कड़ी कार्रवाई करेंगे क्या? उत्तर प्रदेश में रातों रात तो कुछ नहीं बदलने वाला है। ऑफिसेज इसी तरीके से सरकारी रहने वाले हैं, फाइलों का भी ढेर ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन अभी कुछ बदला है। बदला क्या है? एक तो ये बायोमेट्रिक आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, यहीं पर लोगों को आकर, सरकारी बाबू और अधिकारियों को आकर ये बताना होगा कि मैं टाइम पर आ गया हूँ। आज 36वां दिन है योगी के सीएम बने हुए और पहले ही दिन से योगी ने एक बात साफ कर दी थी कि अनुशासनहीनता से मेरा 36 का आंकड़ा है। सरकारी तौर तरीकों के आदी हो चुके बाबू और अधिकारी ये समझ ले कि लेट लतीफी अब नहीं चलने वाली है। लेकिन सच में साहब ऐसा हुआ है क्या? क्योंकि देखिए हम स्टडी जब कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो पता लगा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एक वहां पर स्टडी हुई और उसमें 12 हफ्तों तक 96 लोगों पर अध्ययन किया गया और ये बात सामने आई कि किसी भी नई हैबिट को आपको अगर स्वीकार करना हो या आदत लगानी हो तो उसमें 66 दिन लगते हैं। अभी तो 36 ही दिन हुए हैं। तो क्या है सरकारी दफ्तरों की पूरी कहानी यूपी के? चलिए देखते हैं। तो ये है लखनऊ का इंदिरा भवन। यहाँ दर्जनों सरकारी दफ्तर है। घड़ी की सुइयां राइट टाइम को पार कर चुकी है, लेकिन सरकारी बाबुओं की एंट्री अभी जारी है। सबसे पहले दिखाते हैं कार्यालय व्यवस्थाधिकारी का हाल। ये वो कमरा है जिससे पूरे इंदिरा भवन की व्यवस्था को ठीक रखा जाता है। हम इस वक्त लखनऊ के इंदिरा भवन में मौजूद हैं। इंदिरा भवन में तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिसेस हैं और यहाँ पर हम ये जायजा ले रहे हैं कि आखिर कितने कर्मचारी, कितने अधिकारी टाइम पर ड्यूटी करने के लिए पहुँच रहे हैं। इस वक्त घड़ी में 10:01 हो रहा है। मैं इंदिरा भवन पर हूँ और हमारे पीछे ये कार्यालय है यहाँ के व्यवस्था अधिकारी का, जिसके जिम्मे पर है इंदिरा भवन के सभी ऑफिसेस की व्यवस्था को देखना। और अभी तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई है। कोई भी इनके दफ्तर का यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है और खुद व्यवस्था अधिकारी जो कि इंदिरा भवन के हैं वो गायब हैं और ये उनका दफ्तर है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितना असर पड़ा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का कि लोग समय पर दफ्तर पहुँचें। योगी सरकार के आदेश के मुताबिक दफ्तर में 9:30 बजे पहुंचना जरूरी है, लेकिन आधा घंटा बीत चुका है। उसके बावजूद खाली कुर्सियां अब तक इंतजार कर रही हैं।
जानकारों के मुताबिक इन ऑफिसेज में काम करने वाले क्लर्क और अधिकारी दोनों को टाइम पर काम ना करने की बीमारी लग चुकी है। अखिलेश सरकार बदल गई, अब आदित्यनाथ सरकार का राज शुरू हो गया है, लेकिन बरसों की लगी आदत है साहब, एक दिन में कैसे बदलेगी। कुछ जगह फिर ये भी देखा जाता है कि लोग आके अंगूठा लगा के और फिर चले जाते हैं। मुख्य बात यह है कि जो सीनियर अफसर हैं, अगर वो समय से आएंगे तो मुझे लगता है कि जूनियर कर्मचारी भी आएंगे और अपना काम करेंगे। फिलहाल सरकारी ऑफिस के पास चाय नाश्ते की दुकानों का माहौल जरा बदला बदला नजर आ रहा है। जिन दुकानों पर दोपहर से लेकर शाम तक अक्सर दफ्तरों के अफसर नजर आते थे, वहाँ ऐसा लग रहा है मानो धारा 144 लगा दी गई है। जो दिनचर्या होती है उसमें इस एक महीने में कोई बदलाव आया है, इसका अगर हमें सही जायजा लेना है तो किसी चाय की दुकान पर जो कि सरकारी दफ्तर के बाहर हो, इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बापू भवन के इलाके में है, यहाँ पर ये चाय की दुकान है, समोसे पकौड़े की दुकान है। ये बताइए, जब पिछली सरकार थी तब ज़्यादा लोग अपना काम छोड़कर आपके पास चाय पीने पकौड़ी खाने आते थे कि अब आते हैं? पहले ज्यादा आते थे, अब कम आते हैं। अच्छा, अब काम का प्रेशर ज्यादा है। इंदिरा भवन का रियलिटी चेक अभी खत्म हुआ नहीं था। यहीं पर 8वीं मंजिल पर शिया वक्फ बोर्ड का दफ्तर भी है, लेकिन राइट टाइम के रियलिटी चेक में ये ऑफिस भी फेल हो गया। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दफ्तर में मौजूद हैं। इंदिरा भवन के 8वें तल पर यह दफ्तर मौजूद है। आज हम ये जायजा कर रहे हैं कि आखिर अधिकारी टाइम पर अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। इस वक्त 10:11 हो रहे हैं सुबह के, और हम चल रहे हैं, ये कार्यालय है सैयद जाफर हुसैन का, जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ उत्तर प्रदेश के। ये दफ्तर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से अधिकतर कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, और ये प्रशासनिक अधिकारी जाफर साहब की कुर्सी है जो कि खाली पड़ी हुई है। और सुबह 10:12 के आसपास भी दफ्तर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। साफ तौर पे ये पता चलता है कि अभी तक फ़िलहाल अधिकारियों और कर्मचारियों पर इसका बहुत असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि कुछ ही दिन पहले इस दफ्तर में वक्फ और हज विभाग मामलों के राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कर्मचारियों की हाजिरी लगाई थी। जरा 1 मिनट और आई। ये कौन है? ये कहाँ है? कौन लगाई जानी चाहिए? कहाँ है? कहाँ है? रागी भाई कहाँ है? और ये कौन है? कहाँ है? ये दो लोग कौन है? कौन सा? ये आपके हैं? आप ये हो गए। तो ये दो लोग यहाँ मौजूद थे, सारे लोग नदारत थे। इसमें जितने भी लोग ये ऊपर से नीचे तक हैं, कोई यहाँ मौजूद नहीं था। कलम लाइए, दे दो। मंत्री जी को इस दफ्तर के कमरे खाली मिले, लेकिन वहाँ बिजली और पंखा सब कुछ चालू मिला था। मैं आया था यहाँ पर, ये कि यहाँ पर कोई मिला ही नहीं। सारी बिजली, पंखे, एसी चलता मिला। सारे साहब लोगों के लिए इंतजार करता हुआ दफ्तर मिला। साहब नदारत थे, कोई साहब नहीं मिले, किसी कुर्सी पर कोई नहीं मिला। एक तरफ साहब कुर्सी पर नहीं थे, दूसरी तरफ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बाहर फरियादी इंतजार कर रहे थे। तस्वीरें बता रही है कि मोहसिन रजा के चेक करने के बावजूद यहाँ कुछ नहीं बदला है। योगी आदित्यनाथ सुबह से लेकर देर रात तक खुद काम करते रहते हैं। उनके मंत्री भी जगह जगह लाइव रेड करके हालात सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या यूपी के छोटे और बड़े सरकारी सेवक उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने से रोक रहे हैं? राजधानी लखनऊ की तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही बता रही हैं। आगे देखिए, मंत्री ने क्यों लगाया सुबह सवेरे दफ्तर के गेट पर ताला। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। कुछ तो बदल रहे हैं, कुछ बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। लखनऊ लेकर चलते हैं, वहां भी हमने टाइम पर पहुंचने का एक रियलिटी चेक किया। यूपी की सत्ता का केंद्र है लखनऊ, वहां पे योगी आदित्यनाथ खुद रहते हैं भाई, इसलिए यहाँ के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर यूपी के मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा असर होना चाहिए। अखिलेश और मायावती राज में तो बरसों तक सरकारी दफ्तरों में आराम से आना होता था, कभी आए कभी नहीं आए, समय का अनुशासन कभी नहीं रहा, ना ही काम की स्पीड रही। योगी ने सत्ता संभालने के अगले ही दिन कर्मचारियों को समय पर आने का आदेश दिया। अब जिन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, उनका क्या हाल हुआ,
ये हमारे अगले रियलिटी चेक में आप देखिए। उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशालय में लेट लतीफ लोगों को लाइन पर लाने के लिए मंत्री जी ने ऐसा शौक दिया जैसा आज तक किसी सरकारी ऑफिस के इतिहास में नहीं हुआ। पहले कभी ऐसा हुआ है? इससे पहले नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो गेट में ताला बंद है, इसको लेके सवाल नहीं पूछा कि ताला क्यों बंद है? नहीं। अच्छा, तो बाहर ही खड़े हैं? जब से बाहर ही खड़े हैं। पहली बार इस ऑफिस में सरकार की तरफ से निर्धारित टाइम शुरू होते ही ताला लग गया, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि पता लगे कि कौन वक्त पर आया और कौन देर से। कृषि मंत्री सुबह 9:30 बजे कृषि भवन पहुंचे तो देखा कई कर्मचारी और अधिकारी गायब थे। जो आदमी अंदर आएगा उसका पूरा एड्रेस लिखा जाएगा, वही अंदर आएगा। विभाग का विभागीय अंदर आदमी आएंगे। क्या आदेश हुआ है? आदेश क्या हुआ है? कोई अधिकारी आएंगे अभी, जो कर्मचारी अभी आ रहे हैं उनका नाम लिखा जाएगा। तो मंत्री जी की तरफ से क्या आदेश है? मतलब जो लेट हो गया उसको नहीं आना देना, नहीं, उनका नाम लिखा जाएगा फिर अंदर आएगा। अच्छा, कृषि निदेशालय के कुछ स्टाफ हैं हमारे साथ। 9:30 बजे का वक्त तय है आने का। अच्छा, लेट हो गए थे? जी, जाम की वजह से 15 मिनट लेट हो गए। तो 9:45 बजे आए तो क्या हुआ था उसमें? 9:45 बजे गेट में ताला लग गया था। पूछा आपने नहीं क्या हो रहा है? मंत्री जी आए हुए हैं। सवाल ये था कि बाहर खड़े लोगों को अंदर जाने को मिलेगा क्या? गेट पर ताला लगा था और गार्ड रजिस्टर में सबकी एंट्री कर रहा था। बाहर खड़े कर्मचारी इस उम्मीद में थे कि ताला खुले और अंदर जाने का मौका मिले। तो घर से समय से निकलता है, लेकिन अब रास्ते में जाम अगर हो गया तो आदमी अमूमन लेट हो जाता है। तो जी अब आदत बदलनी पड़ेगी। अब तो आदत बदलनी पड़ेगी। अब कल से अब सुधार लाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा भाई? 8 बजे घर से आदमी निकलेगा तो समय से आदमी पहुँचेगा ही। पिछले 5 सालों में आते कितने वही 9:45 में ही आते थे? 9:45, 9:30, यही है रूटीन हम लोगों का। कभी कदाल तो आदमी लेट हो ही जाता है। आप भी लेट हो गए हैं? हाँ, 10-15 मिनट। 10 मिनट लेट हो गए हैं जी। तो 10-15 मिनट लेट हो गए हैं तो ताला बंद हो गया है? जी हाँ। तो अब ये सिस्टम लगता है कि अब नए मंत्री जी जो आए हैं वो सिस्टम बदलना चाहते हैं, तो उस सिस्टम के हिसाब से सब लोगों को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा। जी हाँ। तो अभी तक बाहर खड़े हैं? अभी तक बाहर खड़े हैं। सबके मन में यही सवाल कि मंत्री जी क्या सजा देंगे। कर्मचारी टाइम पर आए, इसके लिए मंत्री जी का तरीका तो सख्त था, लेकिन एक झटके में मैसेज सबके पास पहुंच गया। हो गया 2.5-3 घंटे बाहर खड़े हुए। नहीं, मैं तो 9:15 बजे आ जाता था। आज मदर की तबीयत खराब हो गई अचानक, इमरजेंसी। और उनको एरा डॉक्टर को दिखाने गए, ठाकुर में रहता, राजापुरम में रहता, ठाकुर से दिखाने गया। वहाँ से हमने फ़ोन भी यहाँ किया, सूचना दिया भी। उसके बाद यहाँ आया तो यहाँ गेट बंद था, तो बाहर खड़े हैं। पूछा क्यों गेट बंद है? हाँ, ये मंत्री जी दौड़ा कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इसलिए बंद किए हुए थे। तो अब एंट्री आज नहीं होगी क्या? अब देखो क्या होती है, एंट्री होती है कि नहीं होती है। ये तो इमरजेंसी है, इमरजेंसी तो किसी के साथ में हो सकती है, ऐसा तो है नहीं। ऑफिस आने का टाइम कितने बजे का है? 9 का है। अच्छा, और आप लोग कब पहुंचे थे? 9:45 के आसपास यहाँ पहुँच गए थे। आए यहाँ ताला बंद पड़ा था। कितने गेट हैं टोटल? यहाँ 5 गेट हैं। 5 गेट हैं। तो 5 में ताला बंद था? टोटल ताला बंद है। पूरा कर्मचारी बाहर हमारा है। पूछा आपने कि क्या हुआ? क्या हुआ? मंत्री जी आए, मंत्री जी ने ताला बंद करवा दिया। आपने किससे पूछा? जो गेट कीपर है। अच्छा, हाँ, क्या पूछा आपने? हम लोगों ने नहीं पूछा कि क्यों ताला बंद है। मंत्री जी का आर्डर है कि ताला बंद कर दीजिए, कोई कर्मचारी अंदर नहीं आएगा। तब से हम लोग बाहर खड़े हैं। 12 बजे। इसके बाद सभी कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की गई कि कौन कितने बजे आया, जिसको आने में देर हुई, वजह क्या थी। ये मंत्री जी शायद ही सुने, लेकिन अब देखना है कि कार्रवाई क्या होगी। इधर मंत्री जी कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है, अगर अब भी नहीं सुधरे तो असली पिक्चर हम दिखाएंगे। तो बाहर ही खड़े हैं? जब से बाहर ही खड़े। तो अंदर जाने के लिए अभी भी इजाजत नहीं है? अभी भी इजाजत नहीं है। ना कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या है। योगी के मंत्रियों का सरकारी कर्मचारियों को रास्ते पर लाने का ये नया तरीका है। उम्मीद यही है कि लेट लतीफ बाबू इतने पर ही मान जाएं, ताकि ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत ही ना पड़े। अमित प्रकाश, जी मीडिया, लखनऊ।